नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा फिर से लौटा एक और धमाकेदार अपडेट्स लेकर आप सभी के सामने। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय ये आ चुकी है। जो दोस्त हमारा पूरा प्लान चल रहा था, हमारी पूरी मुहिम चल रही थी, इसमें आप सबका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। दोस्त आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ आप सभी का मैं इतनी बड़ी सपोर्ट के लिए। जैसे ट्विटर पे दोस्त रोजाना आप रिट्वीट कर रहे हो, धन्यवाद आप सभी का। आप में दोस्तों बहुत एक जुनून देखा गया जो इस समय आपने पूरी मुहिम में साथ दिया। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो बहुत बड़ी दिक्कत ये आ गई, आपको पता है कि 20 तारीख को जो एनुअल का डिसीजन आने वाला वो क्या होगा? आपको पता है इस समय हमारे दोस्तों मुहिम में प्रमोट की, यानी कि एग्जाम्स को ना लिया जाए और विदाउट एग्जामिनेशन बच्चों को प्रमोट किया जाए। इस समय एग्जाम्स की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं एनएस बोर्ड के, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम सेंटर भी दोस्तों पास में हो जाते हैं, लेकिन एनएस बोर्ड के एग्जाम सेंटर भाई अपने घर से बहुत दूर दूर होते हैं। ये आप सबको पता होगा पहले से ही। दोस्त इसी बीच जो सीबीएसई के एग्जाम्स को लेकर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि क्लास 12 के एग्जाम्स को कैंसिल करना ठीक आइडिया नहीं रहेगा। यही बात दोस्तों जब सरोज शर्मा जी से जब बात हुई तो मैम का ये कहना है कि यार हम तो फंस गए बिल्कुल ही। अब दोस्त यही बात एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास पहुंची कि जो क्लास 12 के एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल ना किया जाए। और इसी बीच क्या एनयूएस के क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए या ना किया जाए, यही बात दोस्तों सरोज शर्मा जी बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास ये मुद्दा जाके अटका दिया है कि बच्चों को एग्जाम्स लिया जाए, बेशक लेट लिया जाए। इसलिए दोस्तों इस समय न्यूज़ पे और सीबीएसई के एग्जाम्स को लेकर जो इस समय जो बात चल रही है वो जुलाई अगस्त में एग्जाम्स करवाने की बात चल रही है। लेकिन दोस्त ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता दोस्त इतनी लेट एग्जाम्स को लिया जाए, और मैं नहीं चाहता दोस्त कि सीबीएसई की तरह एनयूएस एग्जाम्स को इस तरीके से लेट कंडक्ट करवाया जाए। सीबीएसई बोर्ड्स को हम कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे एनयूएस बोर्ड से, क्योंकि दोस्त दोनों की सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग होता है। इसलिए क्लास 12 चाहे सीबीएसई के बोर्ड के स्टूडेंट हो या एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट हो, देखो बच्चे तो दोनों बराबरी है ना भाई। देखो यार, जो जिन एक्सपर्ट्स ने एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास ये डिसीजन भेजा है, अपनी राय भेजी है, एग्जाम में वो बैठने वाले नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि एक्सपर्ट्स ये क्या सोच के बोल रहे हैं, क्या सोच के बोल रहे हैं? जब स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट का ये कहना है कि तीसरी लहर आने वाली है और इस समय के हालात हम सब जानते हैं। इसी बीच में दोस्तों गवर्नमेंट को क्या पड़ी एग्जाम्स लेने की, क्या पड़ी गवर्नमेंट को एग्जाम्स लेने की? दोस्त उन बच्चों के सोचो जो इस समय कोविड पॉजिटिव हैं, उन बच्चों का सोचो जो इस समय एग्जाम देने के हालात में नहीं है, उन बच्चों को सोचो दोस्त जो इस समय घर के हालातों की वजह से उनके अंदर पढ़ाई का बिल्कुल ही माहौल टूट चुका है। स्टडी दोस्तों दूर दूर तक नाता बिल्कुल टूट चुका है। अब क्लास 12 और 10th के चाहे स्टूडेंट हो, मैं एनयूएस की स्पेशली बात करूंगा, क्या दिक्कत है प्रमोट करने में? चेयरमैन साहब जी हैं सरोज शर्मा जी से दोस्तों अब तो बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं रहा। मैम जी कह रहे हैं कि अब तो हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे, क्योंकि सब कुछ एजुकेशन मिनिस्ट्री के हाथ में है जब से एक्सपर्ट्स की राय पोखरियाल जी के पास पहुंची है। दोस्त मैं फिर से आपको यही बता रहा हूं, हमारी लड़ाई एनयूएस के चेयरमैन से नहीं है, क्योंकि दोस्त वो बिल्कुल हमारे साथ हैं, सपोर्ट में है। एनयूएस के नोटिस में साफ यही कहा गया था कि 20 तारीख को जो भी हम डिसीजन लेंगे वो एनयूएस के स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में लेंगे। अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो हमारा जो नोटिफिकेशन होगा वो आप सबकी खुशी के लिए होगा। लेकिन दोस्त इसी बीच में जो एक्सपर्ट्स की राय है एग्जाम बेशक लेट लो बट कैंसिल मत करो, ये कितना ठीक है थोड़ा इस पर बात करते हैं हम। दोस्तों मान लो जुलाई या अगस्त में आपके एग्जाम्स होते हैं, सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में आपके रिजल्ट आते हैं। अब सितंबर अक्टूबर ये वर्ड सुनते ही आपके मन में एक चीज़ आ गया, अब तो ये साल गया हमारा, ये गया हमारा साल। तो साफ सीधी तो यही बात है यार। और पिछले बार भी आपको मैं थोड़ा फ्लैश में ले चलता हूँ, फ्लैशबैक चलते हैं पहले लास्ट तरह के दोस्तों। पहले हम बात करते हैं हुआ क्या था दोस्त, अप्रैल में एग्जाम्स होने वाले थे, एनयूएस बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और इसी समय आपको पता है कि दोस्तों मार्च के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स है वो हो जाते हैं, उनके लेने की दोस्तों बात चलती है। लेकिन जब दोस्तों हम बात करते हैं एनयूएस बोर्ड की यहाँ पे, तो एनयूएस बोर्ड की जब मैं बात करूँ पिछले बार भी तो 20 जुलाई को, कब दोस्तों 20 जुलाई को एनयूएस बोर्ड वाले बच्चे जितने भी रहे क्लास 10th के 12th को उनको प्रमोशन मिला था। इट मीन्स जब हम देख के पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो दोस्त पता है ये बोर्ड वाले करते क्या हैं, ये बोर्ड वाले लटकाते हैं, एग्जाम्स को पोस्टपोन करते जाते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं। और ये कोरोना की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, अभी भी वैसी चल रही है, तब जाके एंड में डिसीजन देते हैं,
क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। अगर पहले ये डिसीजन होता तो बच्चे उनको जो करना था अपना क्लास 12 की प्रिपरेशन की टेंशन ना लेके, 10th की प्रिपरेशन की टेंशन ना लेके वो अपना आगे कुछ भी कर सकते थे। दोस्त ये बात चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो या एनएस बोर्ड के 10th 12th के स्टूडेंट हो, ये बात एजुकेशन मिनिस्ट्री तक ये पहुंचनी चाहिए। अब एक्सपर्ट्स को ये तो दिख गया कि क्लास 12th के 10th के बच्चों एग्जाम कैंसिल नहीं करना चाहिए। अब उनको ये नहीं दिखा कि ये साल जब ये वेस्ट हो जाएगा, टाइम निकलता जाएगा, क्या ये क्लास 12th 10th का ही पढ़ते रहेंगे? क्या आगे की पढ़ाई नहीं करनी या कुछ नहीं करना? मेरी एक्सपर्ट से भी सिर्फ यही राय है, जो इन्होंने ये बोला है कि प्लीज़ इस पर रिव्यू करो, इसको फिर से देखो और प्लीज़ बच्चों के इंटरेस्ट में अपनी फैसला सुनाओ जो भी आपको देना है। क्योंकि दोस्त ये एक्सपर्ट्स में IAS IPS हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स शामिल होते हैं और मिनिस्ट्री ब्यूरोक्रेट्स की मानती है और हम सब अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं, नो डाउट इसके अंदर भी। अगर दोस्त 20 जुलाई पिछले बार प्रमोट हुए बच्चे और 20 जुलाई को पिछले बार हुए थे और दोस्त 20 जुलाई से जस्ट पहले कुछ समय जो CBSE के एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल किया गया था, यानी कि 20 जुलाई तक ये मामला चलता रहा था। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो पिछले बार तो मैं क्या बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट तो जाना पड़ गया था, हुआ ही नहीं, मान ही नहीं रहे थे ये। और इस बार भी दोस्त मैंने आपको पहले यही बता रखा है कि 20 तारीख को जो फैसला है हमारा प्रमोट का फैसला, यानी कि एग्जाम्स ना लिया जाए, यह फैसला गवर्नमेंट का हो, हम बिल्कुल इसी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तैयार है। दोस्तों जितने भी एडवोकेट सबसे बात हो चुकी है, उन सब का यही कहना है कि 20 तारीख तक वेट कर लो। मैं आपको दोस्तों यही बता रहा हूँ, 20 मई का जो फैसला होगा वो हम सब के इंटरेस्ट में होगा। बस दोस्त ये हमारी मुहिम की और सरोज शर्मा जी के दोस्तों एक बस अश्योरमेंट है हम सबके ऊपर, उनका दोस्तों आशीर्वाद है जो हमेशा आप सबके साथ और आप सबका विश्वास के साथ दोस्तों मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। दूसरी बात दोस्तों मैं ये कहूँगा आप सभी से कि क्लास 12th के एग्ज़ाम्स को लेके अटकने कुछ ज़्यादा है। अगर हम CBSE बोर्ड से दोस्तों यहाँ पे देखें तो बहुत सारे बच्चे दोस्तों इस समय ये कह रहे हैं कि सर अब आगे की पढ़ाई करें या ना करें, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी कह रहे हैं कि आगे की पढ़ाई करने की हम सोचें तो बुक्स खोलते ही मज़ा ही नहीं आता, हम पढ़ ही नहीं पाते, मन नहीं लगता। तो पिछले कुछ दिनों से मैं अपडेट्स के वीडियोज़ रोज़ाना नहीं डाल रहा था इसी वजह से, ताकि अपडेट जब भी कोई फाइनल डिसीजन आ जाए तो उस समय डालूंगा, है ना। क्यों एक ही वीडियो बार बार खींचता रहूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। तो इसी बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहने लगे कि सर अब क्या होगा, कम से कम 10th के बच्चों को तो प्रमोट कर दे। देखो यार क्या होता है ना कि गवर्नमेंट की यहाँ पे एक पॉलिसी बन चुकी है और गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको इस तरीके से ये दिख रही होगी, गवर्नमेंट को पता नहीं क्या लगा पड़ा है भाई, इलेक्शन टाइम पे होते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन बच्चों के एग्जाम्स को लेकर कोई बच्चा सड़ता रहे, पढ़ता रहे, मरता रहे, लेकिन एग्जाम गवर्नमेंट का करके चल भाई तो एग्जाम दे, तो एग्जाम दे, बेशक लेट दे। अरे भाई ये एग्ज़ाम से बड़ी ज़िंदगी होती है। ये एक्सपर्ट्स को गवर्नमेंट को कब समझ में आएगा। मैं दोस्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज या किसी को भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे, मैं ये कह रहा हूँ दोस्त पिछले बार की तरह डिसीजन बहुत लेट आया, जिस वजह से बच्चों का दोस्तों जो प्रिपरेशन होता है इस पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इस साल भी कुछ ऐसा ना हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से। दोस्त एनएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, ट्विटर के ऊपर दोस्तों जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है नितिन पोखरियाल जी, उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी है दोस्त, प्लीज़ आप सभी पूरा सपोर्ट करना। एनएस के जो चेयरमैन है बिल्कुल ही हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल के साथ जितने भी एनएस के अधिकारी हैं, सभी अधिकारी दोस्त सब यही चाहते हैं। अब थक गए हम भी, 10th और 12th के बच्चों प्रमोट कर देना चाहिए। लेकिन दोस्त यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री अब ये डिसाइड करने वाली है कि एनएस बोर्ड के एग्जाम्स होएगा या नहीं होगा। दोस्त 1989 में जो एनएस बोर्ड को बनाया गया था तो ऑटोनोमस के तहत बनाया गया, लेकिन जो एनएस बोर्ड है दोस्तों इसको फंड एजुकेशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करने इसको मानना पड़ेगा, बेशक ये ऑटोनोमस एक इंस्टीट्यूशन है। क्लियर है बात समझ में आप सभी को। इसलिए आई होप दोस्तों जो टेक्निकल और जो लॉजिक वाली बात है दोस्त वो सब मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, लेकिन बस जो हमारे तरफ से जो करना है हमें 20 तारीख तक दोस्तों अपनी जो मुहिम है उसको और तेज करना है। आस पड़ोस भाई बहन दोस्त यार बंधु सबसे बोलो कि हमारा एक ट्विटर अकाउंट है उसको प्लीज़ रिट्वीट करो, जितना ज़्यादा दोस्त ट्वीट पे रिट्वीट होगा आप सभी की बात आगे तक पहुँचेगी। और एक काम और करना दोस्त, आपके अपनी क्या विचार है एग्ज़ाम को प्रमोट को लेकर, है ना, एंड यानी कि दोस्तों जितने इसके एग्जाम्स हैं इनको कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट करने को लेकर। एंड आपके घर में भी दोस्त ऐसे काफ़ी सिचुएशन होगी दोस्त, ऐसे कुछ अपने कुछ आप विचार या सिचुएशन मेरे से शेयर करो कमेंट बॉक्स के अंदर, जिसको दोस्त मैं स्क्रीनशॉट लेकर मैडम और आगे दोस्त एजुकेशन मिनिस्ट्री को दोस्त जो मैं लेटर लिखूंगा उसमें उसको मैं मेंशन कर पाऊँ। आई होप दोस्त ऐसा कमेंट आप जरूर करोगे। और अभी तक दोस्तों जो कमेंट नहीं करता उसको भी बोला कमेंट करके अपनी राय बताएं। प्लीज़ सभी बच्चे अपनी राय बताना। पिटीशन का दोस्तों लिंक के नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिग्नेचर जरूर करना। मैं फिर से आपको यही बात बताना चाहता हूँ दोस्त, 20 तारीख तक हमें वेट करना है। इससे पहले जो एक्सपर्ट्स की राय है कि एग्जाम्स को लिया जाए
इसके वजह से दोस्त काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी जो तैयारी या प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी है। स्वागत है उन सभी का। अपनी क्लासेस की पढ़ाई रेडी रखो, प्रिपेयर करते रहो अपने आप को एग्जाम्स के लिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्स एक बोर के बराबर होता है, युद्ध के बराबर होता है। ऑनलाइन क्लासेस दोस्त मैं सोच रहा हूँ दोस्त, जो कुछ दिनों से बंद कर दी थी हमने, लग रहा था यार कि क्या पढ़ाया बच्चे ना, हमें दोस्तों खुद अब अच्छा से लग रहा था यार। घर में थोड़े डिस्टर्ब चल रहे थे यार, थोड़ी दिक्कत आ गई थी यार, पर्सनल दिक्कत थी यार, तो उसको भी थोड़ा ठीक करना पड़ा। इस वजह से अब दोस्त हम क्लासेस जो हमारी चल रही थी उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हमारी मुहिम धीरे नहीं पड़नी चाहिए। क्लासेस के दोस्तों लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, सारे बच्चे ज्वाइन होना, ताकि एग्जाम्स की वो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको एग्जाम से पहले ही बता दूँ, सारे क्वेश्चन वगैरह। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे लास्ट वीडियो में, जिस दिन मैं अब ये न्यूज़ लेकर आऊँगा। अब वो दोस्तों न्यूज़ या बहुत बड़ी खुशखबरी होगी या कुछ ऐसी बात होगी जो आपके इंटरेस्ट में होगी, लेकिन आपको वो बात दुख नहीं करेगी, ये गारंटी दोस्तों मेरी है, क्योंकि आपके हक की लड़ाई में शुरू से करता आया हूँ और करता रहूँगा। आप अपने, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, आप अपना और अपनों का ध्यान रखना प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इस भरी सिचुएशन के अंदर। वैसे दोस्तों गवर्नमेंट इस चीज़ में लगी पड़ी है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना और अपनों का ध्यान रखना। मैं मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना, सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना, हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दोस्तों, हर सोशल मीडिया पे इस वीडियो को सब जगह शेयर कर दो, ताकि सरकार हमारे सामने दोस्त हमारी मांगों को मांगने और टाइम रहने से, है ना, ये टाइम ज़्यादा ना बीते और टाइम से पहले हमारी मांग को मानते हुए NUS बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल कर बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए इस साल के लिए। आगे क्या होगा वो देखा जाएगा बेशक, लेकिन इस साल के लिए बच्चों को प्रमोट किया जाए जिस तरीके से पिछले साल किया गया, बस ये देखते हुए कि साल खराब ना हो। दोस्त आपकी अपनी क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।